क्रिमिनल है, जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, रोड पे हगना, रोड पे उल्टे सीधे कर्म करना, तो उनकी वोटिंग का अधिकार खत्म कर दो। सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का था दिल्ली में। आज जब उन्हीं को लेकर वो कार्य नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे केजरीवाल जी। तो बच्चों ने बहुत हिम्मत करके इस मुद्दे को उठाया और इसलिए हम सब बच्चियों के साथ हैं और बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। एक तरफ आप 1000 रुपए देके नारी सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ यौन उत्पीड़न पूरी दिल्ली में हो रहा है, आप कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ आप होर्डिंग लगाते हैं नारी सम्मान के विषय में। हम उसका कैसे जश्न मनाएं कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, जब उनकी नाक तले महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है, हम जैसों की आवाज को दबा दिया जा रहा है, तो हम कैसे सरकार का धन्यवाद कर पाएंगे फिर। जैसे अभी सामाजिक संगठन सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे अंबेडकर हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के आगे मोलेस्टेशन का केस है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और काफी संख्या में यहाँ पे लोग आज इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद है, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अभी इसके बाइट भी लेते हैं लोगों से कि उनका मुद्दा क्या है, आखिर प्रशासन से उनकी डिमांड क्या है। जी मैडम बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार के अधीन ये अंबेडकर अस्पताल आता है और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे लगातार सरकारी संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे, चाहे वो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे आज ये अंबेडकर अस्पताल का आप मुद्दा देख लीजिए कि एक प्रोफेसर लेवल के आदमी ने, सलीम शेख जिसका नाम है, उसने एक महिला छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। आज यहाँ पे आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में, पुरुषों से ज्यादा आज महिलाएं इतनी कड़ी धूप में सड़क पर उतरी हैं, आक्रोशित है, नारे लगा रही हैं, केजरीवाल के विरोध में अपना आक्रोश प्रकट कर रही हैं कि दिल्ली सरकार में ऐसी हरकतें महिलाओं के विरुद्ध, जो केजरीवाल सरकार महिलाओं के लिए मार्शल, सीसीटीवी कैमरे, अनेक सुरक्षा के वादे करती थी, आज उन्हीं के नाक के नीचे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। हमारी दिल्ली सरकार से मांग है कि सलीम शेख को तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए, उसकी फांसी की मांग है। और नहीं होता तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे देना। जिन मुद्दों पर उन्होंने सरकार बनाई, सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का था दिल्ली में, आज जब उन्हीं को लेकर वो कार्य नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे केजरीवाल जी। आपका कुल मिला के आरोप ये है केजरीवाल सरकार यहाँ पे महिला सुरक्षा के मैटर को लेके पूरी तरह विफल हो चुकी है। पूरी तरह। और यही नहीं, मैंने आपको पुनः बताया कि दिल्ली में ही नहीं, बार बार सरकारी संस्थाओं में ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें केजरीवाल सरकार लगातार पर्दा डालने की कोशिश करती है। तो केजरीवाल सरकार महिलाओं के मामले में, उनकी सुरक्षा के मामले में पूर्ण रूप से विफल रही है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है इस केस को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपको, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते ही ये मामलों को अभी दबाने की कोशिश हो रही है? ये जो मामला था वो 31 जनवरी को हुआ था और जो FIR है वो 22 फरवरी को कराई गई। तो लड़कियों ने किया, अब ये लेट क्यों हुआ, आपको क्वेश्चन ये आता है कि FIR लेट क्यों हुई, क्योंकि लड़कियों ने शिकायत की कॉलेज में, जो कि एक कमेटी होती है, उसके अंदर उन्होंने शिकायत की। उनको यही आश्वासन दिया गया कि हम कर रहे हैं। और लड़कियों को जब ये लगा कि वो नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि जब आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम पुलिस में जाते हैं। तो लड़कियों को धमकी दी गई कि अगर आप पुलिस में जाओगे तो हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे, आपकी पढ़ाई बीच में रोक दी जाएगी। उन्हें बार बार प्रताड़ित किया गया। हार कर उन लड़कियों ने इतनी बड़ी हिम्मत की। आज मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि हमारी लड़कियाँ बिल्कुल भी डरी नहीं हैं। उन्होंने हिम्मत करके FIR की। FIR करने के बाद उसको बेल मिल जाती है। मतलब कि जो कॉलेज वाले हैं, जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ईश्वर सिंह, उसने इतना भी नहीं देखा है कि कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही, वो भी मेडिकल की लड़कियां जो क्रीम होते हैं हमारे बच्चे, उनके साथ इस तरह की हरकत हो रही है, तो आपको उसे सस्पेंड कर देना चाहिए था। कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जिसमें कि नीता वर्धन भी, उसमें एक जैन है मैडम, वो है इन्वॉल्व हैं। ये लोग 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं कॉलेज में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जो कि एक्शन अभी तक ले लिया जाना चाहिए था, वो एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। अच्छा, तो अभी जैसे आपकी मांग है कि अगर सलीम शेख को सस्पेंड किया जाता है तो आपको आशा ये है कि और भी लड़कियां होंगी जो हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, सलीम शेख के अरेस्ट होने के बाद या सस्पेंड होने के बाद वो आगे आएंगी और इसके और देखिए, MBBS जो है, डॉक्टरी की पढ़ाई जो है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई है। तो हम बच्चियां जो है प्रोफेसर के साथ में कनेक्टेड रहती हैं और प्रोफेसर हम मतलब बोलते हैं कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम प्रैक्टिकल में नंबर खराब कर देंगे और तुम्हारा जो पढ़ाई है वो खराब हो जाएगा। तो बच्चों ने बहुत हिम्मत करके इस मुद्दे को उठाया और इसलिए हम सब बच्चियों के साथ हैं और बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। केजरीवाल सरकार बिल्कुल हर मामले में फेल हुई है, महिला सुरक्षा हो या दूसरे मामलों भ्रष्टाचार हो, शराब नीति हो, हर जगह उन्होंने गंद फैलाया है। इसलिए उनको तो पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए।
नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी सलीम शेख यहाँ पे है, अभी कार्यरत है, क्या लग रहा है आपको जब सलीम शेख को जब सस्पेंड किया जाएगा तो और भी लड़कियां हो सकती हैं जो अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वो आगे आई? यही बात हो रही है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होगी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा होगा, लेकिन वो चुप है शर्मिंदा से। बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल ओपन में नहीं आ पाती हैं कि हमारी इज्जत पे पड़ेगा और मेरे मदर फादर पढ़ाई रोक भी सकते हैं, ये भी डर होता है लड़कियों के आगे, इसलिए बहुत सारी बाहर नहीं आती हैं। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल सरकार इनके साथ दुर्व्यवहार करवा रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और हमारे दिल्ली को महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो उनको मुक्त कर देना चाहिए दिल्ली। और एक चीज मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि आज इतने होर्डिंग लग रहे हैं, नारी सम्मान में 1000 रुपए, फिर इलेक्शन आया नहीं, मुद्दा उठा लिया नारी सम्मान का, 1000 रुपए दे रहे हैं। एक तरफ आप 1000 रुपए देके नारी सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ यौन उत्पीड़न पूरी दिल्ली में हो रहा है, आप कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ आप होर्डिंग लगाते हैं नारी सम्मान के विषय में, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं बसों में, बसों के लिए फ्री कर देते हैं नारी की सेवा, जो बसों को फ्री कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपंच है, ये दोहरा आदमी है जो सिर्फ जब मोदी जी जैसे युग पुरुष कुछ काम करने निकलते हैं ये अपना चीजें लेके आ जाता है। एक किरदार होता है ना जो छलावी वाला, वो छलावी वाला किरदार है जिस किरदार को अब आउट हो जाना चाहिए दिल्ली से। जैसे हमारा देश मोदी जी के इसमें नारी को सम्मान दे रहा है असलियत में, वैसे ही एक ऐसा नेता यहाँ पर दिल्ली में आना चाहिए जो नारियों को सम्मान दे, ना कि ऐसा उत्पीड़न दे। जेल में जाने के लिए बच रहे हैं, आज उनको सुबह जाना था, इन्होंने आज फिर इग्नोर करके फिर बहाना मार के निकल गए। वो खुद जेल से जो बच रहे हैं वो दूसरों के लिए क्या न्याय? हेमंत सोरेन जैसा हाल होने वाला? बिल्कुल, उससे भी बुरा। पूरी दिल्ली जनता को पता चल चुका है कि केजरीवाल कितने झूठे हैं, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले हैं। वो अपने को ही नहीं बचाने पे लगे हुए, वो दूसरों के लिए क्या करेंगे? अभी खुद को जेल से बचाए। कॉलेज में कई और लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा है कि जिससे वो आगे आवाज न उठाए। सलीम शेख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सलीम शेख को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, केजरीवाल कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, केजरीवाल कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, हॉस्पिटल प्रशासन हाय हाय, हॉस्पिटल प्रशासन हाय हाय। क्या ये आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है जिस वजह से 2 महीने से इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है? हाँ बिल्कुल, आज तक जितनी भी महिलाओं के साथ केस होता है, किसी का भी हम उठाकर देख लें, कहीं पर भी अभी तक ऐसा हुआ कि हमें पूरी जानकारी मिल पाई है, कुछ को इंसाफ मिल गया। आज तक तो निर्भया वाली को भी अभी तक पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो इतने बड़े बड़े केस हो गए, पॉलिटिकली तो हो जाता है, अंदर ही अंदर पॉलिटिकल मुद्दा बन के उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। महिलाओं की आवाज तो उठाने नहीं पाती है। संसद में 33% महिलाओं को जगह मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, क्या वादा उसका? जब महिलाएं शोषण उनका हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और कहीं उनकी आवाज पहुंचाई नहीं जा रही है, तो वहाँ पे कैसे 33% को हम लोग कैसे अपनी आवाज उठा पाएंगे? हम उसका कैसे जश्न मनाएं कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, जब उनकी नाक तले महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है, हम जैसों की आवाज को दबा दिया जा रहा है, तो हम कैसे सरकार का धन्यवाद कर पाएंगे? फिर ऐसी जगहों पे इतने हाईली वेल एजुकेटेड महिलाओं के साथ अगर ऐसा होगा तो इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आज नारी के सम्मान में ही हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं और लाखों की संख्या में सारे इकट्ठे हुए हैं कि इंसाफ दो। दिल्ली सरकार है कि कुछ नहीं सुनवाई करती है, कब से एफआईआर हो रखे 2 महीने पहले, आज तक उसका कोई भी फाइल उठा के देखी नहीं जाती है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है जो उसको गिरफ्तारी नहीं दे रही है। इतनी संख्याओं में आके महिलाएं खड़ी हैं। अगर इसी जगह शांतिप्रिय समुदाय की लड़की होती और हमारा कोई होता, अब तक तो वो जेल में भी होता, ना जाने कितने चक्के जाम हो गए होते और ना जाने कितने कहां से कहां तक ये बात पहुंच गई होती, उसके घर पे कितने पैसे पहुंच गए होते, ना जाने क्या क्या घर भर दिया होता। और जितने भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर जितने भी शांतिप्रिय समुदाय है, जिहादी बैठे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे, सारे केजरीवाल के दामाद बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका घर भरता है, उनकी सुविधा सोचता है, उनके लिए ये काम करता है। कोई हमारा हिंदू समाज का कुछ होता है तो उसके मुंह में दही जम जाती है, सारी पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, उसका कोई उसके लिए आगे नहीं आता। वो कहीं अभी यही जिहादी होता, उसका दामाद होता ना केजरीवाल का,
तो उसके घर पे जाके बैठा होता है वो वहाँ पे और नोटों की गड्डी भर रहा होता है जाके। ये है उसका एजेंडा। वो सारे घुसपैठियों को बिठा के अपना रिश्तेदार बना के बिठा रहा है। जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है जो अभी तक चुप बैठा है, इनसे आपके क्या मांगे? यहाँ पे सब यही काम हो रहा है, यही हम लोग कर रहे हैं और उनसे हमारी मांग बस इतनी सी है कि उस प्रोफेसर को बर्खास्त करो और जेल के अंदर डालो। बिल्कुल बर्खास्त भी किया जाए और उसको जेल के अंदर भी डालो, क्योंकि अगर वो जेल में नहीं जाएगा, उसको बर्खास्त नहीं करेंगे। आज कुछ बहन बेटियों के साथ हुआ, बाकी बहन बेटियां यहाँ पढ़ने से डरेंगी, अपना भविष्य बनाने से डरेंगी कि क्या पता कल किसके साथ क्या हो जाए। और जब वो नजरों के सामने रहेगा तो बहन बेटी की इज्जत उसको खुद सामने नजर आएगी कि ये उसके दिल पे लगेगी कि हमारे सामने खुला कैसे घूम रहा है ये, लेकिन उसने गलत काम किया है तो उसको बर्खास्त करके जेल के अंदर डालना चाहिए। हमारी मांग है ये कि उसको बर्खास्त करो और उसको जेल के अंदर डालो, उसको सजा होनी चाहिए। जो सजा का प्रावधान है वो कानून के हिसाब से होना चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक एजेंडा अपनाना चाहिए उसके साथ। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई ऐसा सांत्वना मिला है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जांच होगी? अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें सांत्वना मिल गई होती तो 2 महीने हो गए एफआईआर कराए हुए, आज हमें यहाँ खड़ा होना पड़ता। कोई सहयोग नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर पुलिस प्रशासन साथ दे रही होती तो यहाँ पर हमें रोड पर उतरकर रोड जाम ना करना पड़ता। प्रशासन के भी साथ नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। आज हम यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हैं, ज्ञापन देने आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से आज प्रशासन हमारे चारों तरफ खड़ा है और उल्टा हमें ही दबा रहा है, हमें ही रोड से हटा रहा है, हमें ही धक्के मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर ही जाति की गई है, हमें ही गिराया गया है ताकि हम लोग डर के मारे चले जाएं। लेकिन उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करी, अभी तक किसी ने आश्वासन नहीं दिया है हमारे पास आके कि हाँ हम उसको बर्खास्त कर रहे हैं, डीसीपी आ रहे हैं और उसके लिए हम ये एक्शन उठाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए अभी तक हमें यहाँ पर शोर मचाना पड़ रहा है, अपनी आवाज पहुँचानी पड़ रही है अंदर तक कि हमें न्याय मिल सके, एक बेटी को न्याय मिल सके। कि इस आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे, इस आंदोलन को हम ऊपर तक ले जाएंगे, हर जगह ज्ञापन देंगे, चाहे किसी भी लेवल पे जाना पड़े, किसी भी वकील को खड़ा करना पड़े, उन बेटियों का हम बराबर साथ देंगे और जहां तक जा सकते हैं हम वहां तक जाएंगे ताकि उसको सजा मिले और उसको अंदर किया जाए। जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे हम। ऐसा है ना, जो क्रिमिनल है, जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, रोड पे हगना, रोड पे उल्टे सीधे कर्म करना, तो उनकी वोटिंग का अधिकार खत्म कर दो। तो धीरे धीरे कुछ भी हो, क्रिमिनल की वोट खत्म करो, धीरे धीरे क्राइम अपने मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? आज राष्ट्रपति की वोट की भी उतनी है वैल्यू, सैनिक की वोट की भी उतनी है वैल्यू, और जो है ना एक राक्षस की और एक अत्याचारी, एक बलात्कारी की भी उतनी है वैल्यू। ये क्या मतलब होया? राक्षस तो राक्षसों को ही वोट देगा।